नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं इस भयंकर गर्मी में अपने घर को कैसे ठंडा रखा जाए। अभी तो अप्रैल चल रहा है, फिर आने वाले टाइम में मई जून आएगा और ऐसे में टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा जहां पे आपको 40-45 डिग्री देखने को मिलेगा और आपका घर जो है भट्टी की तरह गर्म होता चला जाएगा। ऐसे में घर को ठंडा कैसे रखा जाए, मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं आपको जिससे कि अपने घर को आप ठंडा रख सकते हो। जिसमें कि मैंने आपको बताया था हल्के पर्दे लगा करके, या फिर आप छत के ऊपर थर्माकोल लगा करके, या फिर ऊपर ग्रीन शेड यूज करके, या फिर एग्जॉस्ट फैन यूज करके, ऐसे बहुत सारे उपाय। जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी कि छत के ऊपर चूना लगा करके आप अपने घर को ठंडा रख सकते हो। तो ये वीडियो में आपके व्यूज बहुत ज्यादा आए और आपके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आए, आपका प्यार बहुत ज्यादा मिला। इसमें जो क्वेश्चन आए उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने के लिए आए हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया। अब बात कर लेते हैं कि ये चूना में लगा करके अपने घर को ठंडा करने का उपाय है, ये सबसे सस्ता उपाय है। आप जितने भी उपाय करते हो इसको आप लगा करके बहुत आराम से अपने घर का टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री तक अपना टेम्परेचर कम कर सकते हो। करने का भी खुद से कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको खाली चूना लाना है और पानी में घोलना है और आपको अपने छत के ऊपर आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको कोई लेबर लगाने की जरूरत नहीं, जिससे आपका खर्चा भी घट जाता है। तो अब सीधा बात कर लेते हैं इसको यूज करते टाइम को किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, वायर ब्रश से सबसे पहले आपको अपनी छत को अच्छी तरह से साफ करना है, फिर झाड़ू से साफ करना है और साथ में आपको पानी से लास्ट में बहुत अच्छी तरह से धोना है छत को। उसके बाद ही आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चूना अप्लाई करने से पहले ये सारे काम करने हैं आपको, मतलब छत की अच्छी तरीके से सफाई करनी है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको एक बर्तन ले लेना है जो कि आपकी खासकर लोहे की बाल्टी हो सकती है। तो उसका आपको लोहे की बाल्टी लेनी है। और यहाँ पे लोहे की बाल्टी ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप प्लास्टिक की बाल्टी ऐसे कुछ लेते हो तो चूना जो होता है पानी में डालने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर प्लास्टिक का बाल्टी आप यूज करते हो तो वो बाल्टी आपकी खराब हो सकती है और ऐसे में वो बाल्टी से आपको दिक्कत भी हो सकती है लगाने में। तो ऐसे में आप लोहे की बाल्टी ही यूज करें। लोहे की बाल्टी में आप 5 किलो चूना रात को डाल करके आप छोड़ सकते हैं और उसके बाद आपको सुबह के टाइम पे वहां पे 5 किलो चूना में आपको 1 किलो फेविकोल यूज करना है। और यहाँ पे आप जो उस बाल्टी में आप 5 से लेकर के 10 लीटर पानी आपको कम से कम यूज करना है। कम से कम 10 लीटर पानी उसमें होना चाहिए बाल्टी में। 5 किलो चूना, 10 लीटर पानी और 1 किलो फेविकोल, इन तीनों को मिक्स करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे मिक्स करने में बहुत गड़बड़ी क्या होती है कि इनमें गांठें बनी हुई रह जाती हैं। उन गांठों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, उन गांठों को आपको रहने नहीं देना है। अगर गांठें रहती हैं तो वो प्रॉब्लम देंगी आपको लगाने में व्हाइट चूना को। तो इसलिए अच्छी तरीके से आपको मिक्स जरूर करना है। खासकर आपके पास मिक्सिंग अगर मशीन है तो उससे अगर आप मिक्स करते हो तो सबसे बेस्ट है। मिक्स करने के बाद आपको इसके 2 कोट करने हैं, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मतलब कि अगर आप ऐसे लगा रहे हैं तो पहली बार में आपको ऐसे ही करना है, मतलब पहले दिन आपको हॉरिजॉन्टल कोटिंग आपको कर लेना है। उसके बाद आपको 1 दिन का गैप देना है, सूखने देना है। उसके बाद आपको वर्टिकल कोटिंग करना है, मतलब कि आपने ऐसे किया तो आप उसको अगले दिन आपको वर्टिकल कोटिंग करना है। आपने वर्टिकल कोटिंग भी कर दी। अब वर्टिकल कोटिंग करने के बाद आपको 2 दिन सूखने देना है उसमें, और दोनों दिन आपको अच्छे तरीके से हल्के हल्के पानी से आपको क्यूरिंग करनी है, मतलब जिसको हम हिंदी भाषा में तराई भी बोल सकते हैं, तराई करनी है। आप अच्छे तरीके से तराई कर देते 2 दिन। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपके घर का टेम्परेचर जो है यहाँ पे 2 से लेकर के 6 डिग्री टेम्परेचर तक कम हो जाता है। और ये मैं दोस्तों मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर आपका कम हो जाता है और कम होता है, नहीं होता है, मैं फेंक रहा हूँ ऐसे ही। मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट हुआ है जहाँ पे कि मिस्टर बेन नाम के एक शख्स ने, जिनका कि बहुत अच्छे तरीके से नाम है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। मिस्टर बेन नाम के एक अच्छे से शख्स ने यहाँ पे गुजरात में 2017 में 3000 घरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पे कि उन्होंने वाइना और रिफ्लेक्टिव पेंट का यूज किया था। आप यहाँ पर रिफ्लेक्टिव पेंट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्टिव पेंट दोस्तों बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पे चूना जो होता है बहुत सस्ता पड़ता है। उन्होंने इसका यूज किया था और उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में जाना कि अगर आपका छत जो है साफ सुथरी रहती है और सफेद रहती है तो सनलाइट जो है उस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस कारण से आपका घर जो है ठंडा रहता है।
नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो छत है वो ग्रे कलर का होता है और धीरे धीरे टाइम के साथ उसके ऊपर काई पड़ती है और धीरे धीरे वो ब्लैक कलर का हो जाता है, जिस कारण से ब्लैक कलर जो है हमारे जो लाइट को है ऑब्जॉर्ब ज़्यादा करती है और उसके कारण हमारी छत जो है धीरे धीरे गर्म ज़्यादा होने लग जाती है और घर को भी गर्म ज़्यादा करने लग जाती है, जिस कारण से हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसी वजह से अगर आपको यहाँ पे ये देखना है, ये ध्यान रखना है कि अपने घर को ठंडा रखना है, तो आप व्हाइट पेंट करवा करके आराम से अपने घर को ठंडा रख सकते हो। तो उन्होंने मिस्टर बैन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आपका घर जो है, आपका छत जो है साफ सुथरी है और सफ़ेद है, तो वहाँ पे आपको 80% तक राहत मिलती है आपको अपने घर में। तो दोस्तों ये एक छोटा सी बात थी जहाँ पे लोग, इसके बाद भी लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने अपने छत पे करवाया था, मेरी छत खराब हो गई या खराब हो जाएगी इससे, या कितने सीजन चलेगा। सबसे पहली बात, कितने सीजन चलेगा। दोस्तों एक चूना है और चूना को अगर आप फेविकॉल में मिला के लगा रहे हो तो ये थोड़ा सा कम से कम 1 से 2 सीजन आपको चल जाएगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद ना रखें इतने सस्ते प्रोडक्ट से। अगर आपको लंबे टाइम के लिए यूज़ करना है तो रिफ्लेक्टिव पेंट यूज़ करें, जो कि आपका 2 साल 3 साल 4 साल तक आपका नॉर्मली चल जाएगा। लेकिन चूना जो है आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, धुल जाएगा। अगर आप इसको आप फिर से दोबारा कर लीजिए सीज़न ख़त्म होने के बाद या फिर 2 सीज़न के बाद ही, तो इसलिए चूना को तो आप दोबारा बार बार कर सकते हो। वाइट रिफ्लेक्टिव पेंट जो है वो आपका लंबे टाइम के 4 साल 5 साल का यूज़ हो जाएगा। लेकिन अब बात हो जाती है कि यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं छत खराब हो जाती है हमारी 2 साल 3 साल के बाद जब ये धुलने लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे चूने से। तो दोस्तों ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे आप लोगों की, छत खराब हो जाती है, ऐसा हो जाता है, या 1 सीजन 2 सीजन के बाद खराब हो जाता है, या बरसात आने के बाद धुल जाता है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, ना धुले इसी के लिए तो हम फेविकोल यूज़ कर रहे हैं। फेविकोल अच्छी तरीके से छत के साथ बॉन्डिंग बना लेती है और वाइट चूने को निकलने नहीं देती है। अब दोस्तों ऐसे में क्या है, अगर आपके घर का टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जैसे कि एसी हो गया, पंखा हो गया, ऑटोमेटिकली जो है ये कम चलेंगे तो इनसे भी निकलने वाली गर्मी जो आपके घर में कम आएगी और साथ में आपके जो बिजली का बिल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये घर ठंडा रहने की वजह से आपको हर तरह से फायदे होंगे। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपका घर गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है या टॉप फ्लोर पे है, तो ये एक छोटा छोटा उपाय है, आप करवा के देख सकते हैं। अब इसमें खर्चा कितना आएगा, मैंने बताया कि जितने भी उपाय उन सभी से सस्ता है। तो यहाँ पे आपको खर्चा 1 से 1.5 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको खर्चा आएगा। तो एक छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी आपको कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अच्छी लगी तो भी बताएं, खराब लगी तो भी बताएं। लाइक डिसलाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अच्छी लगती तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर सकते हैं। इसमें मैं बिल्कुल नहीं जबरदस्ती करूंगा कि आप डिसलाइक मत करो। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं। और दोस्तों इस ऐसे ही टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, मैं आपको इससे अच्छी टॉपिक के ऊपर वीडियो लाके देता रहूंगा। प्लस दोस्तों अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, लाल का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।